नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकदारियों के साथ साधु संत प्रतिनिधियों में भी इस बात से काफी ज्यादा आक्रोश है कि बाबा केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक स्वरूप को कैसे अन्य जगह स्थापित किया जा सकता है। क्या है आखिरकार ये पूरा मामला और किस तरह से बढ़ रहा है इसको लेकर विवाद, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बाबा केदारनाथ, उत्तराखंड तक मचा बवाल, मंदिर बनाने का हो रहा विरोध, बाबा केदार पर राजनीति। दिल्ली में बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक स्वरूप मंदिर निर्माण का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 10 जुलाई को किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब अलग अलग संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इधर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल ने कहा है कि सरकार लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ न केवल खिलवाड़ कर रही है बल्कि बाबा केदारनाथ का भी अपमान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग को स्थापित नहीं किया जा सकता, सरकार को अपने इस फैसले से पीछे हटना चाहिए। इस फैसले से न केवल उत्तराखंड के साधु संतों, तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों में आक्रोश है बल्कि इस फैसले से देश भर में सनातनियों के मन को भी ठेस पहुंची है। इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ही है जो केदारनाथ में मौजूद है, जबकि प्रतीकात्मक मंदिर कई स्थानों पर बनते हैं। उन्होंने कहा कि धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। धाम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय और बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि दिल्ली में जो प्रतीकात्मक रूप भगवान केदारनाथ का बनाया जा रहा है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसका निर्माण किसी संस्था की ओर से किया जा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, न किसी संगठन का रोल है। वो एक संस्था है और संस्था वहाँ पे मंदिर बना रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं कि धर्म का और हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का जितने मंदिर बने विश्व में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धाम तो एक ही है और वो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है। तो निश्चित तौर पर धाम की जो महत्ता है वो वहीं पे है और कहा भी गया है कि हिमालय तो केदारम घुसमेशम च शिवालय। तो निश्चित तौर पर वो धाम है और उससे उसका जैसा तो कहीं हो नहीं सकता है। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कहा कि इस तरह के निर्माण से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है
इस पर राजनीति करना गलत बात है। देखिए ऐसा पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है। ये जो गलतफहमी है मुझे लगता है वो कई बार पैदा की गई। रजिस्ट्रेशन जब हुआ उसको हमारे पहाड़ पे किस तरीके से एक फ्लड ना आ जाए टूरिस्ट का, एक तरीके से सारा सिस्टम खराब ना हो जाए, उसके लिए किया गया। उसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया। देखिए विरोधी हैं वो एक आपके सामने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखेंगे, पेश करेंगे। मुझे लगता है सरकार को और कार्यकर्ताओं को और पार्टी को उसको उसी तरीके से डील भी करना है और भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छे से इसको बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का किसी क्षेत्र में जाना ये कोई सरकारी वो नहीं है, ना सरकारी मंच है। आपने बहुत सारे इसमें स्पष्ट जानकारी आपको मिली होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस प्रकार की चीजें को लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अब इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस शीशपाल बिष्ट ने मामले पर सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, केदारनाथ मंदिर शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बन सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं केदारनाथ मंदिर की स्थापना की और मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के पर्दे की घोषणा से उद्घाटन करने से पहले शंकराचार्यों से विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने अपने भाषण में कई बार कहा कि केदारनाथ धाम के यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, केदारनाथ धाम के दर्शन यहाँ हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सनातन प्रेमियों की भावनाओं पर, जो हम सनातन प्रेमी पूरी दुनिया में हैं, तो उनकी भावनाएं इससे आहत हुई हैं और निश्चित तौर पर आप सनातन की, हिंदुत्व की मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते। और जो हमारे प्रतीक हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित है, जहां पर भगवान शिव ने तपस्या की है, जहां पर उनका निवास स्थान है, जहां के प्रति सनातन प्रेमियों में आस्था है, उसका विकल्प तो हो ही नहीं सकता। और निश्चित तौर पर इसी को लेकर के तमाम जो धर्म प्रेमी है उनका आक्रोश है और ये आक्रोश बेवजह नहीं है, इसका कारण है और निश्चित तौर पर इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और जो वहीं इस पूरे विवाद को लेकर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली के फाउंडर और अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। हम केदारनाथ धाम और वहां से जुड़े भक्तों की आस्था का सम्मान करते हैं। अगर दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से आहत हैं तो ट्रस्ट मंदिर का नाम बदलेगा। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चार धाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है केदारनाथ धाम को लेकर, तो क्या आप मंदिर का नाम चेंज करने पर विचार विमर्श करेंगे? बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपने कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। बुराड़ी में इस मंदिर का निर्माण श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट कर रहा है। मंदिर 3 एकड़ में बनाया जा रहा है। मंदिर के लिए 15 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हो चुका है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहा है मंदिर और करीब 3 साल में यह मंदिर बनकर तैयार होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। 2015 में उत्तराखंड के तत्कालीन सीएम ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। मुंबई के वसई में मंदिर बना है 11 करोड़ की लागत से। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
वहीं सैफई में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसका निर्माण करवा रहे हैं। 20 जनवरी 2024 को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी थी। उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर आश्रित। दिल्ली में मंदिर बनने से केदारनाथ पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर ही आश्रित है। इससे उनका रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली में मंदिर बनने से केदारनाथ पर भी असर पड़ सकता है और मुख्य यही वजह है कि इसी के चलते इसका विरोध हो रहा है। जनता टीवी के लिए देहरादून से यशराज आनंद की रिपोर्ट। तो वहीं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि हमारी धार्मिक मान्यताओं और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य से भी खिलवाड़ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के साथ प्रदेश में सावन की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति से है, जिसका अर्थ है हरियाली का दिन। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी सभी को बधाई दी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाइयां दी। सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज देश एवं पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान कर रहा है। इसी के साथ सीएम ने आगे पोस्ट में लिखा, आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने एवं प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। नमस्कार। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद।
लोक पर्व हरेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के साथ प्रदेश में सावन की भी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी सभी को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून और अल्मोड़ा में हरेला पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। इस मेले में हमें भक्तों के देवाधिदेव भगवान शिव के प्रति समर्पण, भावना और आस्था के साथ साथ दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। मेले के दौरान भक्तों द्वारा जो उत्साह है, भक्ति भाव है, इस क्षेत्र की जो दिव्यता है उसको और बढ़ाने का काम करता है, उसमें चार चांद लगाने का काम करता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के जब से दर्शन किए, ये स्थान वास्तव में अब पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया है और आने वाले समय में यहाँ लगातार भक्तों की संख्या बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में हरेला का पर्व पारंपरिक परंपरा के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरेला पर्व विशेष तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसे हरियाली के आने का प्रतीक माना जाता है। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व का आगाज हुआ, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने पौधों को लगाया और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के विभिन्न इलाकों की, जहां लोक पर्व हरेला की धूम आज नजर आई है। लोक पर्व हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में मनाए जाने का संदेश है। इस पर्व के पीछे फसल लहलाने की कामना है, खुशहाली का आशीष है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हरेला पर्व जो है वृक्षारोपण अभियान जो इसमें व्यापक हम चलाएंगे और इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे, ये उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। मैं आज सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने बच्चों के अंदर पेड़ लगाने का संस्कार हम रोपित करें, जिससे कि हमारी धरती ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इससे बच पाएगी और फिर से लहलहाएगी। पर्यावरण संरक्षण है, उसको से संबंधित ये पूरा जो कार्यक्रम है ये बहुत ही पौराणिक हमारी एक परंपरा है, एक महापर्व की तरह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसी को लेकर आज एक गोष्ठी जो है द्वारा सागर में KDF की तरह और अन्य यहाँ पे जो संगठन है उनके द्वारा रखी गई थी। इसमें लगभग सभी विभाग के अधिकारी जो इससे संबंधित हैं वो यहाँ पे थे और उसके कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे जो पेड़ लगा रहे हैं उसको सुरक्षित रखें, इसको लेकर एक चर्चा हुई और कैसे अपने शहर को हरा भरा करें, इस पर चर्चा की गई। तो इसी को लेकर आज एक बैठक रखी गई। इसमें जो है स्कूल के बच्चे भी और NGO के बच्चे भी प्रतिभाग किए थे और एक बहुत अच्छा इससे हमने वृक्षारोपण भी किया और एक बहुत अच्छा मैसेज। मैं सर्वप्रथम तो पूरे उत्तराखंड देवभूमि वासियों को आज हरेला लोक पर्व जो हमारा सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इस समय हमारे संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से करीब 100 के करीब हमारे पास संस्थाएं जुड़ गई हैं। नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाएं भी जुड़ी हैं, अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से हम वृक्षारोपण का एक जो संदेश है, यहाँ से हमने वृक्ष भी रखे हुए हैं, भांति भांति के वृक्ष यहाँ पर रखे हुए हैं, छायादार फलदार वृक्ष। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि हम जिस प्रकार से अगर एक बच्चे की देखभाल अगर हम करते हैं तो वो पौधा जरूर संरक्षित रहेगा, जीवित रहेगा, उसका हमें संकल्प लेकर जाना है। हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।